नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि इंटरनेट के आ जाने से जहां पर लोगों के काम आसान हो गए हैं, तो वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले भी हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। अलर्ट रहने की अपील के बावजूद भी लोग हर दिन ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। धोखे से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाना हो या फिर किसी की डिटेल्स हासिल करके पैसे निकालने हो, ऑनलाइन ठगी करने के लिए जालसाज ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपना रहे हैं कि कोई भी झांसे में आ जाए। लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकती है। आज हम आपको इन दिनों ट्रेंड में आए ऑनलाइन ठगी के तरीकों और इनके झांसे में आने से बचने के उपायों को लेकर बातचीत करेंगे। और ठग लोगों के पास लिंक भेजते हैं, उसे क्लिक करने पर जो पेज खुलता है वह ठगों के द्वारा बनाया गया होता है। इसमें लोग अपने अकाउंट की जानकारी साझा करते हैं और इसी की मदद से लोगों के खाते जो हैं वो खाली हो जाते हैं। तो वहीं इन जालसाजों से कैसे निपटा जाए, इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी अक्षय जायसवाल ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जानने का प्रयास किया है। रिपोर्ट देखें आप। देश भर में लगातार ऑनलाइन ठगी का शिकार आम जनता होते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आम जनता हमारे साथ मौजूद है और खास बातचीत करेंगे। आखिरकार कैसे रुकेगी ये ऑनलाइन ठगी? कुछ आम जनता, कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो ऑनलाइन ठगी हो रही है देश भर में, अपने जाल में फंसाते हैं फर्जी कॉल करके। आजकल नेट जो है आजकल उसमें अपने तरीके से वो गोल गोल घुमाकर जो फंसाने का काम कर रहे हैं, कैसे रोकेगी? मेरे हिसाब से सरकार को कुछ कानून बनाने चाहिए इसके खिलाफ और जनता को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि जनता अगर खुद जागरूक होगी, खुद समझ पाएगी कि क्या बोलते हैं, कैसे फ्रॉड होता है, तो वो खुद ही जागरूक होगी। तो ऐसे इनको सहानुभूति नहीं मिलेगी इन फ्रॉड जो करते हैं उनको। बिल्कुल, हालांकि कानून तो बने हुए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कैसे रोकेगी ऑनलाइन ठगी? इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, जिससे कि ऑनलाइन ठगी रोकी जाए। और तो नियमों का बहुत ज़्यादा वो कठिन बनाने चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए। जनता को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो ये जालसाज लोग हैं अपने जाल में फंसाते हैं भोले भाली मासूम जनता को। कैसे रुकेगी ऑनलाइन ठगी? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए पुलिस को? अलग से सेल भी बनी हुई है, जो साइबर सेल है वो भी बनी हुई है, जयपुर में भी है, सब तरफ बनी हुई है। क्या लगता है कैसे रुकेगी? मेरे हिसाब से जिसके भी साथ फ्रॉड हुआ है उसको कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, उसको अपना मामला दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि नियम तो बने हुए हैं, लेकिन कोई अगर सामने आएगा, जब ये चीज़ सबके सामने आएगी, दबाना नहीं है, उसको सबके सामने लेके आना है। हाँ, कई बार देखा होगा कि जो भी ऑनलाइन जो फर्जी इस स्कैम में फंसते हैं, वो इन बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो आम जनता इन बातों को छुपाए नहीं, पुलिस में शिकायत करे, साइबर सेल में शिकायत करे, ताकि जो ऐसे लोगों की धर पकड़ हो सके। लगातार जो कई आम जनता होती है जो ऑनलाइन ठगी की शिकार होती है, वो ऐसे स्कैमों को छुपाने की कोशिश करती है, मुकदमा दर्ज कराती है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ठगी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं होते। किसी भी प्रकार की लिंक दी जाती है उसे हमें ओपन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हाँ किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो उसका मतलब बताना चाहिए, थाने में शिकायत करनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में अन्य लोग इसके शिकार न हो। बिल्कुल, आम जनता को स्वेच्छा से समझने की जरूरत है, जिससे कि वो जो ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो सके। मेरे सहयोगी राकेश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। चलिए अब आपको जोधपुर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय को जानने का प्रयास किया। ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, तरह तरह से लोगों को ठगा जा रहा है। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं, सभी तरह से जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन ठगी की वारदातें रुक नहीं रही है। ऑनलाइन ठगी जिस तरीके से ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, तरह तरह से लोगों को ठगा जा रहा है। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं, सभी तरह से जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन ठगी की वारदातें रुक नहीं रही है। ऑनलाइन ठगी जिस तरीके से हो रही है, और एक दो की घटनाएं नहीं,
सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है। इसमें सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं रोकथाम के, पुलिस की ओर से भी किए जा रहे हैं, बावजूद जनता में वो जागरूकता नहीं आ पा रही है जो कि होनी चाहिए। आए दिन जिस हिसाब से ऑनलाइन ठगी बढ़ती जा रही है, आम लोगों से किसी प्रकार के ओटीपी पूछ के ठगी कर रहे हैं, कोई ऐसे वीडियो कॉल करके बता रहे हैं कि आपसे बातें करके ऐसी मनचाही बातें करते हैं, आपको ललचाते हैं और उसके बाद में आपका ओनली फॉर फेस हेड लेके और आपके साथ में गलत वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद में आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं। उस ढंग से आपके जैसे परिवार के रिश्तेदारों को कॉल करके वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम आपको ये कर देंगे तो आप अगर हमारे को पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया तो उस ढंग से भी ब्लैकमेलिंग बहुत दिन चौगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। अगर कुछ समय बाद अगर ये लगेगा कि आम आदमी का पैसा बैंक में 100% सेफ़ नहीं रहेगा कि वो पैसा बैंक में रखे या नहीं रखे, क्योंकि इतनी ऑनलाइन ठगी होगी तो आदमी ये सोचेगा कि मैं कहीं और रखूं जिससे मैं पूरा सेफ रह सकूं। एक तरफ तो सरकार ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मनी के लिए लगातार बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर ऑनलाइन ठगी में भोले भाले लोग ठगे जा रहे हैं। इसके लिए और ज़्यादा जागरूकता और पुलिस की ओर से और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़। चलिए अब आपको कोटा लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की है। देश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम के शिकार कई लोग होते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के साथ ही लोगों के जो मेहनत की कमाई है वो साइबर ठग लूट लेते हैं और उसके बाद में उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती है और लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान पर इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे और कुछ अध्यापक मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। देखने को मिलता है प्रतीक जी कि लगातार साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? सर, इसके अंदर सबसे बड़ा कारण हमारी खुद की गलती और शॉर्टकट्स हैं। हमें खुद R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखना चाहिए। हमें जो भी ऑनलाइन बुकिंग करनी है वो हमें किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें उस चीज़ को खुद सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स हमें किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। हमें जो भी वर्किंग करनी है वो हम खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें कि हमने हमारे किसी फ्रेंड को बोल दिया कि मेरा ये चीज़ अपडेट कर दो, या कॉल पे किसी ने भी हमसे कोई भी OTP पूछा, से इट कि वो बैंक से कॉल कर रहा है, किसी आपके कार शोरूम से फ़ोन कर रहा है, वैक्सीन डोज के लिए फ़ोन कर रहा है। आपको जो भी वर्किंग करनी है आप खुद करिए। हम विश्वास में आके अपना काम रिड्यूस करने के चक्कर में या हमसे नहीं हो पा रहा है का बहाना लगा के हम दूसरों को खुद अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स डिक्लेयर करते हैं। उससे वो लोग हमारे अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, हम बैंकक्रप्ट होते हैं और फिर हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं, जबकि गलती हमारी खुद की होती है। मैडम 21वीं सदी है, 21वीं सदी में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे के साथ ही साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या करें ऐसा जिससे साइबर क्राइम रुक सके? सर एक्चुअल में इसके लिए क्या है, लोगों को एजुकेट होना ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन तो ज़रूरी है, समय के साथ हमको डिजिटल भी होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन सबसे पहले कि यदि साइबर क्राइम हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। अपना OTP जो भी आता है वो किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको आप सोशल साइट्स पे ना शेयर करें। तो इंसान को खुद को, मतलब जनता को खुद को ही, पब्लिक को ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। बेटा, साइबर ठगी के कई मामले सामने आते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कई बार आपने भी सुना होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, फिर बाद में वो पुलिस थाने के चक्कर काटता रहता है, क्या कुछ समझते हैं? OTP मांगते हैं हमसे, वो फ़ोन करते हैं कि है ना आपको लॉटरी लगी है, आप OTP दे दीजिए, आपको आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें OTP देते हैं तो है ना हमारे अकाउंट बैलेंस की सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है और अकाउंट की सारी डिटेल जाने से उनकी मतलब अकाउंट में से सारी मनी सब चला जाता है। बिल्कुल मैडम, जिस तरह से साइबर ठग लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या राजस्थान पुलिस में साइबर ठगी को रोकने के लिए कुछ इंतजाम लगता है कि आपको किया है? हाँ जी,
क्योंकि अगर आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम होता है तो देयर इज़ अ साइबर सेल, तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो आजकल इंटरनेट डिजिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, पर इसके साथ में क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आजकल बच्चे कई गेम्स जो हैं वो प्ले करते हैं एंड वो ह्यूज अमाउंट लॉस करते हैं इसमें। प्लस इसके साथ में कई के लाइफ को भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमें साइबर क्राइम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए एंड हमें ग्रीडीनेस की वजह से कई बार हम लालच में आ जाते हैं और इस वजह से हम हमारा ह्यूज अमाउंट लॉस कर देते हैं। तो हमें लालच में ना आना चाहिए और ऐसे वेबसाइट को हमें लिंक नहीं करना चाहिए। राजस्थान में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। मैडम, क्या कुछ करना चाहिए जिससे कम से भी कम लोग साइबर अपराध से बच सकें? सर, इस समय हमारा डिजिटल युग है इस समय, और हम हर एक चीज़ ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम सब। तो सर, और ऑनलाइन क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे डिजिटल युग आ गया तो क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन जो हमारी जो पुलिस विभाग है, जो उन्होंने इस तरह से एक सेल बनाया है जो ऑनलाइन ठगी इस पे ही है। और सर, उसमें ये होता है कि आप डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आप जो भी क्रिमिनल होता है उसको डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर आजकल ट्रेस कर लिया जाता है। आजकल ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन ठगी जो होती है हम उसके लिए पहले से अवेयर होते हैं, और अगर हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हो भी गई है तो विद इन 24 आवर्स अगर हम बैंक को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वो ऑनलाइन ठगी भी हमारी मतलब हमारे जितने भी अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो हमें वापस से रिकवर हो जाता है। तो सर, डिजिटल युग है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। और जितने भी ऑनलाइन ठगी है इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, बहुत अच्छे रूल्स ऐसे बनाए हैं जिसके थ्रू हम किसी भी क्रिमिनल को ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए, जागरूकता के लिए मैडम कोई और भी अभियान चलाना चाहिए सरकारों को, चाहे पुलिस प्रशासन को? जैसे कि गवर्नमेंट वैसे तो बीच बीच में कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देखिए कि कोई भी मैसेज है, हर दिन हमारे मोबाइल में एक मैसेज ज़रूर फ्लैश करता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से कि आप लोग अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें, किसी को अपना OTP ना बताएं। न्यूज़ में भी, न्यूज़ टाइम पे भी या नेशनल TV चैनल्स पे भी हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में कई बार गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से फ्लैशेस देता है कि आप कभी भी, जैसे कोई सीन भी दिखाते हैं या कोई चीज़, कोई इवेंट भी अगर वो शेयर कर रहे होते हैं तब भी वो फ्लैश करते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी कंडीशन में किसी के साथ शेयर नहीं करें जब तक मतलब आपको पूरा उस पर R&D नहीं किया हुआ, पूरा आपने उसको कंफर्म नहीं हो जाए कि जो आप इन्फॉर्मेशन जिसको दे रहे हैं वो सही है या नहीं। कई बार मैडम देखा गया है नेशनल टेलीविज़न पे कई तरह के विज्ञापन आते हैं, उनमें ये कह के बात झाड़ ली जाती है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, इन गेमों का उपयोग ना करें, अपनी समझ के अनुसार खेलें। उन गेमों के अनुसार भी कई साइबर क्राइम सक्रिय हैं और साइबर ठगी हो रही है। तो क्या मैडम इस तरह के विज्ञापनों को बैन करना चाहिए और साइबर ठगी को रोकने के लिए किस तरह के कदम और उठाने चाहिए? सर, इस तरह की जो भी ऐड आती हैं कि आप वित्तीय जोखिम से बचें, तो ये एक अवेयरनेस है, हमें अवेयर रहना चाहिए। और न्यूज़ चैनल के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर टाइम टू टाइम ये मैसेजेस आते हैं। ये हमको डिजिटल युग में हमें स्मार्ट होना पड़ेगा और हमें अपने जो पर्सनल डिटेल्स है उनको सावधानीपूर्वक हम शेयर करें। हम जो है अपने फ्रेंड्स को या किसी अननोन पर्सन के साथ में हम अपने जो OTP वगैरह जो है वो हम नहीं शेयर करें, क्योंकि बैंक खुद भी एक जनहितार्थ एक टैगलाइन देती है कि बैंक कभी भी किसी से उसके OTP वगैरह नहीं मांगते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि साइबर अभी जो है हम लोग डिजिटल युग के अंदर इतना इजीली सब कुछ वर्क कर पाते हैं, घर बैठे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमें उस स्मार्टनेस के साथ में हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जो भी इस तरह के मैसेजेस जो आते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम जोखिम से बच सकें। साइबर ठग काफ़ी सक्रिय हैं और साइबर ठगी के साथ साथ साइबर अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो साइबर ठगी होती है, साइबर ठगी के बाद में क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोऑपरेट करता है उन लोगों को?
जी हाँ सर, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस काफ़ी, हमारी जो इंडियन पुलिस है काफ़ी सक्रिय है। और आजकल ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स भी, हमारी पुलिस भी अपडेटेड है, पुलिस भी हमारी मॉडर्नाइज्ड है, टेक्नोलॉजी हमारे पास काफ़ी अच्छी है और किसी भी क्राइम को ट्रेस करना आज इजी हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस तरह के कई सॉफ्टवेयर्स डेवलप करे हैं जिससे कि हम किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी ऑनलाइन ठगी को हम ईज़िली उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, क्रिमिनल तक हम पहुंच सकते हैं। तो जागरूकता इसके बारे में हमें और फैलाने की आवश्यकता है, अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वर्ल्ड है और हर चीज़ के सर प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। तो ये तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसके भी अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं और हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उसमें हमें अपने आप को उसकी पूरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस हमें देता है उसके बारे में भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन ठगी के कई मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार सतर्क है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। लोग यदि जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम पर लगाम लग पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। चलिए अब आपको बीकानेर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है। साइबर ठगी को लेकर क्या कुछ कहना है बीकानेर के लोगों का, वो देखिए आप रिपोर्ट में। ठगे जा रहे हैं और अपनी जमा पूंजी जो है पूरी तरह से निकल जाती है और वो बहुत परेशान होते हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास होने चाहिए? हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए किस तरह से उपाय होने चाहिए? सर, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी पार्टी को अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है। उसके अंदर जो भी है उसको क्लेम भी मिला है। मुझे खुद को भी एक SBI कार्ड की तरफ से ऑनलाइन के अंदर मेरे साथ गलत किया गया था, उसके अंदर मैंने क्लेम लिया है और अभी मैंने कुछ पार्टियों के भी मैंने क्लेम के फाइल आप किस तरह से रोक सकते हैं ऑनलाइन ठगी को? ऑनलाइन ठगी को ऐसा है कि ज़्यादातर खुद, वैसे तो उपभोक्ता खुद को ही रहना चाहिए, क्योंकि मेन क्या है कि उपभोक्ता के पास ही नोटिस मैसेज आता है उसके बाद ही हो सकता है, लेकिन मैसेज वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं ऑनलाइन ठगी रोकने किस तरह से होना चाहिए? लोगों से किस तरह जागरूक होना चाहिए? जी, एक जो अपने प्रशासन है, प्रशासन को एक अलग से नंबर जारी करना चाहिए, हेल्पलाइन जारी करनी चाहिए कि ऑनलाइन ठगी हुई है। इस पर मतलब आप क्या है कि ऑनलाइन ठगी के जो कोई भी है किस्म के सूत्र हैं वो जनता में आपको देने चाहिए कि ताकि जनता में जागरूक हो सके और जनता इसको मतलब देखे करे कि प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करे। तो ऐसे में इसको ऑनलाइन ठगी को नहीं कर सकते। ऑनलाइन ठगी जिस तरह से हो रही है उसको रोकने के किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए? ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए प्रशासन को एक नया नंबर जारी करना चाहिए ताकि प्रशासन जनता की सुविधा के लिए जहाँ जनता वहाँ जाके अपने नंबर से करवा सके। ऑनलाइन ठगी ऐसा गिरोह है जो कभी भी किसी भी सामने नहीं होते हुए अदृश्य रूप से उसको लूट लेता है, तो उसको रोकने प्रशासन को सख्त कदम उठानी चाहिए। ऑनलाइन ठगी रोकने क्या होना चाहिए? कुछ कर ही नहीं है, सरकार जनता को भी जागरूक होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करें, पुराना रवैया अपनाएं वापस, मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। बीकानेर के लोगों का मानना है कि ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए जनता को खुद को आगे आकर जो है खुद को आगे आकर रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं सरकार को चाहिए कि इसे ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए विशेष नंबर जारी करे ताकि ऑनलाइन ठगी को रोका जा सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के अब आपको लेकर चलते हैं भीलवाड़ा, जहां पर हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने लोगों से बातचीत की है। इस रिपोर्ट में देखें लोगों का क्या कुछ कहना था। संचार क्रांति में बढ़ोतरी के साथ ही आम जन को कई सुविधाएं मिली, लेकिन कई इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं और इनमें प्रमुख है ऑनलाइन ठगी। ऑनलाइन ठगी की वजह से जो आम जन की जो खून पसीने की कमाई है ये ठगों के हाथों में जा रही है और इस पर रोक लगाने के लिए कहीं प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की वजह से आए दिन ये वारदातें बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आज भीलवाड़ा के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, ऑनलाइन ठगी के जो मामले सामने आ रहे हैं, कैसे इन पर रोक लगे? ये जो संचार क्रांति चली है दुनिया में, पूरी दुनिया में, नो डाउट उनसे बहुत सुविधाएं भी मिली है, लेकिन इसके साथ ही एक क्राइम और उभर के आया, साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम ये है कि ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति किसी से OTP मांग के या बैंक अकाउंट से डेटा चुरा के और उनके जो भी अकाउंट में पैसे होते हैं उनको उठा लेते हैं और
उससे क्या है कि आम जन इतना परेशान हो रहा है। आम जन अगर वहाँ पुलिस में शिकायत भी लेके जाता है तो या तो पुलिस जो कर्मचारी है वो पूरे ट्रेंड नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं कर पाते। उनको ये चाहिए कि जैसे ही कोई शिकायत करता है कि मेरे अकाउंट से ये पैसा उठा लिया गया, उड़ गया है, तो तुरंत उस अकाउंट को सबसे पहले ब्लॉक करे, उसके बाद दूसरी कार्रवाई करे। और साइबर क्राइम में ये धाराएं भी दे रखी, उसकी सजा के प्रावधान भी है। हालांकि देखो धीरे धीरे इसमें टाइम लगा, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आम जनता से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आम जन भी कोई भी OTP मांगे, अकाउंट नंबर मांगे या कोई डिटेल मांगे, कोई ना दे। इसके अलावा जो ये कंपनीज है सेल्स वगैरह की, जो अमेजोन आती है, मिंत्रा आती है, आदि जो कंपनियां हैं, उनको भी ये चाहिए है कि उनके डेटा जो हम लोग कहीं परचेज करते हैं तो उनको OTP देते हैं या मोबाइल नंबर देते हैं या अकाउंट नंबर देते हैं, तो वो डेटा कहीं शेयर ना हो। बैंक भी इस पर प्रतिबंध लगाए कि कोई भी ऐसी कोई फ्रॉड है उस पर शेयर नहीं हो। और अगर व्यक्ति जागरूक हुआ तो उस पर ऑनलाइन ठगी पे रोक लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। बिल्कुल, ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, कैसे रोक लगे इन पे? देखिए, सबसे बड़ी जो ऑनलाइन ठगी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डेटा लीक होना। आजकल राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इतना कड़क कि भाई वो डेटा को लीक होने से बचा सके। आप कभी पॉलिसी बाजार पे किसी भी ऑनलाइन साइट पे आप अपना डेटा डालिए, वो 1 मिनट में लीक हो जाएगा और लोगों के पास सूचना जाती है। उसके बाद फ्रॉड करना, कॉलिंग आना चालू होता है। कॉलिंग के लिए क्या करते हैं, टेलीकॉलर कहीं और बैठा होता है, बैंक खाता कहीं और होता है। इस तरह से ये एक बड़ा नेटवर्क होता है। पुलिस थाने के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो सब जगह इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो वो एक सीमित दायरे में इन्वेस्टिगेशन करके उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं। इस वजह से उस गिरोह का भंडाफोड़ नहीं होता। तो क्या करना है कि राज्य सरकार को एक साइबर थाना बनाना है हर जिले में, और उस थाने को पूरा पावर देना है, फैसिलिटी देनी है कि वो जा सके। पूरा गिरोह का अगर भंडाफोड़ होगा तो ये इस तरह के जो गिरोह वर्किंग कर रहे हैं इन पर रोक लगेगी और अपने आप साइबर क्राइम रुक जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई राज्य सरकार को इस और कदम उठाना चाहिए और साइबर थानों की स्थापना करके उनको पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए, तो हो सकता है साइबर क्राइम कम हो। बिल्कुल सर, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं, क्या है? देखिए, जहाँ विकास होता है उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी आती हैं। इसी क्रम में संचार क्रांति का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, उस विस्तार के साथ साथ अब एक नई समस्या ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे हैं, वो है साइबर क्राइम का। बहुत से ठग लोगों की गाड़ी कमाई को फर्जी तरीके से उनके अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। इसका बेसिक कारण जो मेरी नज़र में है वो ये है कि हमारे पास प्रभावी कार्रवाइयों का अभाव है। इसके लिए बैंक प्रबंधन दोषी है, क्योंकि बैंक प्रबंधन के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे मतलब इन मामलों में वो हो रोक लगे। बैंक में जैसे आप कहे आज हर चीज़, आप चाहे एजुकेशन से लें, चाहे आप अपनी दैनिक वस्तुओं की खरीदारी करें, कई तरह ऐसे ऐप्स हैं जिससे व्यक्ति अपना व्यापार करता है, खरीदारी करता है। जैसे ही बंदे ने किसी ने वहाँ किया, उसका डाटा लीक हो जाता है। लीकेज होने के बाद उस बंदे के कंटिन्यूशन में उसको नोटिफिकेशन मिलना, आपने ये जीता है, उसको लोक लुभावनी स्कीम में बताना, और ये बताने के साथ ही उसके साथ ठगी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें बैंक प्रबंधन को इस और ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें मेरा मानना ये है कि हमें लीगल लिटरेसी जो है, लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि आज आप जिस तरह की क्रय और ये जो आप जो खरीदारी कर रहे हैं, उसमें इस तरह का कोई भी अगर आता है अननोन कॉल या अननोन कोई मैसेज आ रहा है, आपको कोई लोक लुभावनी स्कीम के बारे में बता रहा है, तो उन लिंक्स को उसमें नहीं करें, ना अपने OTP किसी से शेयर करें। यदि अगर ऐसा होता है तो तत्काल इस बात की सूचना अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को, बैंक को तत्काल दें, ताकि बैंक पुलिस इसमें कार्रवाई कर सके। हालांकि ये कहना भी अच्छा रहेगा कि बैंकों के अलावा पुलिस के पास इतने आधुनिक संसाधन नहीं है, क्योंकि आजकल ठगी जो हैं वो बहुत हाईटेक हैं। उनकी तुलना में आज पुलिस इतना हाईटेक सिस्टम नहीं लेके बैठी है। तो इस तरह से लोगों को मेरा मानना ये है कि मतलब अगर कोई इस तरह के मैसेज आते हैं तो उससे अपने आप को बचाना खुद, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तो हमें खुद को अपने आप के पैसे को बचाना है, तो हमें इस तरह के मैसेजेस को शेयर नहीं करना है और ना कोई OTP किसी को बताना है। ये बिल्कुल, कैसे लगे रोक ऑनलाइन ठगी? देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन ठगी का जो मूल कारण है वो है शिक्षा का अभाव। भारत देश आज भी ग्रामीण अंचलों में बसता है और ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का अभाव है। जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, लोगों को ये बताया नहीं जाएगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ऑनलाइन ठगी कैसे होती है। आपके द्वारा जो गूगल पे है, जैसे फ़ोन पे है इत्यादि चलाए तो दिए गए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ऑनलाइन फ़ोन पे से कैसे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कैसे पैसे आते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। तो जब तक लोगों को ये जानकारी नहीं दी जाएगी, बैंकों के माध्यम से
सरकार के माध्यम से समय समय पर ऐसे कैंप लगाए जाए, गाँव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई इस तरीके से तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। और इस तरीके से अगर आपके द्वारा आपकी पर्सनल जानकारी किसी को दी जाती है आपके द्वारा मोबाइल पे, या OTP नंबर या आधार के लिंक जो कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो वो आधार नंबर वगैरह अगर आपके द्वारा किसी को शेयर किए जाते हैं तो आपके बैंक से पैसा निकाला जा सकता है। तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि स्पेशल सेल बनानी पड़ेगी पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसे थाने गठित किए जाएंगे। और नई जो जनरेशन अभी पुलिस विभाग में लगी है, जैसे पुरानी पुलिस है, उनको कंप्यूटर वगैरह या ऐसी नई चीज़ों की जानकारी नहीं है। जो नए लोग नए जो पुलिस में भर्ती हुए हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा क्योंकि ये लोग क्या कि नई जनरेशन जागरूक है, ये लोग कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानकारी रखते हैं। तो जैसे ही ऑनलाइन ठगी होगी, ये लोग उसी समय बैंक से के उस खाते को ब्लॉक कर देंगे कि भाई आप जिस खाते में पैसा गया है उस खाते को ब्लॉक कर देंगे, तो पैसा आगे नहीं जाएगा। जैसे ही आगे नहीं जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कौन से खाते में और किसके खाते में पैसा गया है, तो उस खाते वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तभी लोगों को न्याय मिलेगा। और लोगों के मन में जब तक भय व्याप्त नहीं होगा कानून का, तो कहते हैं कि भय बिना प्रेरित नहीं होई, तो लोगों के मन में भय व्याप्त नहीं होगा, तब तक लोगों के मन से लोग ठगी करना नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। तो ये थे भिलवाड़ा की कुछ हुआ जिन्होंने बताया कि सरकार ने कानून बना रखे हैं साइबर ठगी को रोकने के लिए, ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए, लेकिन वो अभी कहा जा सकता कि कोई प्रभावी नहीं है और ठगों के हौसले बुलंद है। इसके साथ ही आम जन को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर जो ऑनलाइन ठगी की जो वारदातें हैं इस पर रोक लग पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद। चलिए, फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।